नमस्कार दोस्तों, माय मैथमेटिकल साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक +1 का चैप्टर करेंगे। एनसीईआरटी का 7th चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज को करेंगे। तो देख लेते हैं क्या है इसमें एज पहला जो क्या है, इवेलुएट क्वेश्चन नंबर 1 एज, और ये इस प्रकार का सिंबल गिवन है तो इसको बोलते हैं हम फैक्टोरियल। जैसे अगर किसी नंबर के आगे, अगर मेरे पास कोई थ्री नंबर है, डिजिट है, उसके आगे अगर इस प्रकार का सिंबल है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है 3 × 2 × 1, और इसको हम बोलते हैं 3 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 3। और इसका सेकंड सिंबल ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हमने 2 फैक्टोरियल लिखा तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 2 × 1। मान लिया हमारे पास ये 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × यहाँ से यहाँ तक का हम क्या कर दें 4 फैक्टोरियल, या इसको भी और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये है फैक्टोरियल नोटेशन। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × ये मल्टीप्लाई हमने खोल ली। तो क्या हो जाएगा? ये 7 × 8 = 56, और मल्टीप्लाई में ये हो गए 30, और मल्टीप्लाई में ये हो गए 6 और 6 × 24, और फिर इसको हम खोल लें तो ये क्या हो जाएगा? 24 × 72 56, और ये हो गए 720, और इसको मल्टीप्लाई खोल लें तो ये क्या हो जाएगा? 0, ये जो मल्टीप्लाई है 40 320 होती है, 40 320। तो इस प्रकार से हम इस फैक्टोरियल को खोल लेंगे। इसका सेकंड पार्ट हम देखें, ये क्या है? 4 फैक्टोरियल - 3 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे देखेंगे हम? बिल्कुल सेम तरीके से जाएंगे। 4 फैक्टोरियल - 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1, और माइनस 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1। तो ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और चौके 24, 24 माइनस ये हो गए 6, तो ये हो गए 18 80। दूसरे तरीके से भी हम जा सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्या करें? जैसे 4 फैक्टोरियल है, इसको मैं लिख लेता हूं पहले। ये 4 फैक्टोरियल है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 × 3 फैक्टोरियल माइनस का 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल थ्रू आउट कॉमन, तो 4 माइनस का 1, यानी कि और 3 फैक्टोरियल कितना होता है? ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था 6, और ये 4 - 1 ये हो जाएगा 3, तो ये 6 × 3, तो ये भी 18 आएगा, और ये भी 18। तो हम किन्हीं 2 मेथड से इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रखा है? इज 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल = 7 फैक्टोरियल। क्या ऐसा है? जैसे सिंपल तरीके से हम बात करें, जैसे 3x + 4x = 7x, ये तो हम बता देंगे कि ये तो होता है, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल का मीनिंग अलग है, तो इसको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो ये जैसे हम ये देखें 3 फैक्टोरियल, तो ये होता है, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, यानी कि सभी की मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 6, और फिर 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हो जाएगा 24। तो और इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 30। तो लेफ्ट साइड तो होगी 30, और राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? 7 फैक्टोरियल = 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो क्या हो जाएगा? 7 × 42
और ये हमारा क्या हो जाएगा 4 5 20 और ये हो गया 6, तो 42 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 120 और ये 0 और 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 और 2 50, यानी कि 50 40 है। ये लेफ्ट साइड तो क्या आई थी 30 और राइट हैंड साइड क्या है ये 50 40, तो ये बराबर नहीं है, इन जनरल ये बराबर नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 9। और थर्ड क्वेश्चन को देखें। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कंप्यूट, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करना है तो एक तो ये मेथड है, जैसे 8 फैक्टोरियल खोल दें और 8 फैक्टोरियल क्या था 40 320 आया था 40 320 और 6 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा 720 और 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2। तो इसको हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 2 से कट कर दें, 2 से कट करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 2 6 12। अब कितने पे कट कर दें, इसको 4 पे कट कर देते हैं, तो 4 पे कट करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 4 एकम 4 4 8 32 और इसको 4 पे कट करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 5 20 और 0 और 4 चौके 16। अब इसको 18 पे कट कर लेते हैं, 18 पे पूरा चला जाएगा ये 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 बचे 14 144 और 18 8 144, यानी कि 28 आया। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसको और आसान तरीके से कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 28 आया है, इसको हम ध्यान रखेंगे। दूसरा तरीका क्या है इसको कैलकुलेट करने का जो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, वो क्या है 8 फैक्टोरियल को हम ब्रेक कर लेंगे, यहां तक लाके इसको छोड़ देंगे, यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 6 और यहाँ पे रोक दिया फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 यानी कि 2, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट और 2 से इसको कट कर देंगे 2 से 8 और 7 से 28, तो ये 28 ही आएगा। तो ये अच्छा मेथड है, इससे हम इसको इजीली कैलकुलेट कर देंगे। और अब देखें फोर्थ क्वेश्चन को, इसमें क्या देखा है इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x by 8 फैक्टोरियल, फाइंड x। तो x की हमने वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x by 8 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे इस 7 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और इस 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख देंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 फैक्टोरियल थ्रू आउट कट जाएगा। अगर मैं 6 फैक्टोरियल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचा 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x बाई, और ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 7। अब क्या कर लेंगे इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 8 और इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 7 इंटू 8। ये तो 7 दोनों तरफ से 7 से दोनों तरफ से अगर मैं मल्टीप्लाई करते कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा x की वैल्यू ये इस तरह मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 64, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 64। दूसरा मेथड क्या है, इसको कंप्लीट खोल लें, इसको कंप्लीट खोल लें, इसको कंप्लीट खोल लें, फिर सिंपलीफाई करके भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन उसकी लेंथ ही जाएगी। अब अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखें, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है इवेलुएट, इसको इवेलुएट करना है जब n की वैल्यू 6 है r की वैल्यू 2 है। सेकंड पार्ट में n की वैल्यू 9 है और r की वैल्यू 5 है। तो पहला पार्ट मैं कर देता हूं और ये जो सेकंड पार्ट है ये आप ट्राई करना। तो देख लेते हैं इसको, n की वैल्यू
हमने क्या रख दिया इसमें 6, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और n माइनस r यानी 6 माइनस का 2 4 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको 4 फैक्टोरियल तक खोल लेना है, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, और इसको आप खुद ट्राई करना। थैंक्स फॉर